नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट परीक्षा के 3 सबसे जरूरी नामों पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के कोड को क्रैक करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद ये नाम आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रोड मैप है। हम एक एक करके हर सिद्धांतकार को समझेंगे, उनके मेन आइडियाज को जानेंगे और आखिर में सबको एक साथ लाकर देखेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट महसूस करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं हमारे 3 मेन किरदार। पियाजे, जो मानते हैं कि बच्चे छोटे वैज्ञानिकों की तरह हैं। वाइगोत्स्की, जो बच्चों को सामाजिक प्रशिक्षु यानी सोशल अप्रेंटिस के रूप में देखते हैं। और कोहलबर्ग, जो नैतिक न्यायाधीश यानी मॉरल जज के बनने पर फोकस करते हैं। ये 3 किरदार आपके मेंटल शॉर्टकट हैं। इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि हम बार बार इन्हीं पर वापस आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। उनका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि बच्चे स्वतंत्र वैज्ञानिकों की तरह हैं, जो खुद ही एक्टिव होकर सीखते हैं और ज्ञान बनाते हैं। वो बस जानकारी को लेते नहीं हैं, वो उसे बनाते हैं। और यही कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद का मूल विचार है। जब भी सीटीईटी के सवालों में करके सीखना या खोज द्वारा सीखना जैसे शब्द दिखे, तो समझ जाइए कि ये पियाजे की ओर एक बड़ा इशारा है। इस दुनिया में टीचर एक गाइड होता है, लेक्चरर नहीं। पियाजे की थ्योरी इन 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस या चरणों पर बनी है। हर स्टेज में बच्चे के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये एक सीधी लाइन में आगे बढ़ने जैसा है और एग्जाम में अक्सर इन्हीं स्टेजेस की खासियत के बारे में पूछा जाता है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी सीटीईटी पेपर में ये शब्द दिखें, क्रमबद्धता, केंद्रीकरण, अहम केंद्रिता, तो ये लगभग पक्का है कि जवाब पियाजे से जुड़ा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके नंबर हैं। इन्हें पहचानने से एग्जाम में आपका कीमती समय बचता है। अब अगर पियाजे का बच्चा एक अकेला वैज्ञानिक है, तो लेव वाइगोत्स्की का बच्चा कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की का नजरिया सीखने को पूरी तरह से एक अलग एंगल से देखता है, और ये अंतर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्लाइड दोनों के बीच के मूल अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। पियाजे के लिए बच्चा एक अकेला खोज करता है, अपने दम पर सीखता है, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए सीखना एक टीम गेम है। ये याद रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली फर्क है। और इसी से हम आते हैं स्कैफोल्डिंग पर, जो सीटीईटी में एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है। ये वाइगोत्स्की की थ्योरी का एक तरह से ट्रेडमार्क है। ये उस टेम्पररी सपोर्ट के बारे में है जो एक टीचर या दोस्त किसी लर्नर को तब तक देता है जब तक कि वे खुद उस काम को करने में काबिल न हो जाएं। तो नियम सीधा है, जब भी एग्जाम में सामाजिक संपर्क, ग्रुप वर्क या सहकर्मी शिक्षण के बारे में पढ़ें, तो दिमाग में तुरंत वाइगोत्स्की का नाम आना चाहिए। उनके लिए सीखना हमेशा सोशल होता है। और अब हमारे तीसरे विचारक लॉरेंस कोहलबर्ग, वो पियाजे के स्टेज बेस्ड आइडियाज को लेते हैं और उन्हें मॉरल रीजनिंग, मतलब सही और गलत की समझ के खास फील्ड में अप्लाई करते हैं। वो इस बात पर फोकस करते हैं कि हम सही और गलत के बारे में अपने फैसले कैसे विकसित करते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के इन 3 लेवल्स को बताया। ये एक सफर है कि कैसे एक बच्चा मुझे सजा मिलेगी वाली सोच से लेकर ये समाज के लिए सही है और आखिर में ये नैतिक रूप से सही है तक सोचता है। असली चाबी यही है। सीटेट में अक्सर ये पहचानना होता है कि किसी नैतिक फैसले के पीछे की प्रेरणा क्या है। क्या ये सजा का डर है, या समाज में अच्छा दिखने की इच्छा, या फिर न्याय जैसे किसी ऊंचे सिद्धांत के प्रति कमिटमेंट? यही इन लेवल्स का सार है। और ये कोहलबर्ग की थ्योरी के शिखर को दिखाता है। उत्तर पारंपरिक तर्क सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूछने के बारे में है कि क्या ये नियम निष्पक्ष हैं। ये नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर है। तो ये वो स्लाइड है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे। हमने सब कुछ एक पावरफुल स्टडी गाइड में समेट दिया है। यहाँ हर सिद्धांतकार, उनका मेन फोकस और वे सटीक कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको सीटीईटी में ढूंढना है। सवाल ये है, सीखते हुए बच्चे में किसे देखते हैं? एक वैज्ञानिक, एक प्रशिक्षु या एक न्यायाधीश? ये सवाल इन 3 सिद्धांतकारों के मूल किरदारों का सार है। सवाल को पहचानना और सही लेंस, वैज्ञानिक, प्रशिक्षु या न्यायाधीश को लागू करना ही आपको एग्जाम में सफल बनाएगा। शुभकामनाएं।